करो कि पंडाल हिल जाए। देवीलाल जी, ऐसे नहीं, हाथ उठा के बोलो जो पीछे बैठे हो। देवीलाल जी अमर रहे, देवीलाल जी अमर रहे। आज हम आए हैं सब ओम प्रकाश चौटाला जी की मेहरबानी, इन्हें हमें याद किया और आपके दर्शन हो रहे हैं। आज भारत एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आज धर्मों की लड़ाई लड़ी जा रही है। भाइयों, कोई धर्म बुरा नहीं है, सब धर्म ठीक हैं। इंसान बुरा है, धर्म बुरा नहीं है। अगर ये हम समझ जाएं, उसने जो हम सबका मालिक है, किस नाम से उसको पुकारो ये आपकी मर्जी है। अगर हम अलग अलग होते तो हिंदू की 10 उंगलियां नहीं होती, 15 उंगलियां होती। मुसलमान की 2 आंखें नहीं होती, तीसरी आंख होती। सिख का भी कुछ और हाल होता, मगर पैदा करने वाले ने हमको सब वैसा ही पैदा किया। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, मगर हम फर्क करते हैं। हम लीडर लोग कुर्सी जीतने के लिए धर्म का उपयोग करते हैं और उससे डरना चाहिए। जब आपने लड़ाई की, 3 बिल आए थे पार्लियामेंट में किसानों के लिए, और तीनों बिलों का हम लोगों ने ऑपोजिशन में विरोध किया और कहा इसमें गलती है, इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजिए, ये इसको देखे फिर लाए। टस से मस नहीं हुए। जब आपने बलिदान दिया, 700 से ज्यादा किसान मरे, शहादत दी, और यूपी में इलेक्शन था, रातों रात वो बिल उड़ाया गया। ये है आपकी ताकत। याद रखना किसानों, भारत में 80% जो है वो किसान है। और जब आपने एकता दिखाई, हुकूमत हिल गई। आगे भी आपको एकता दिखानी है अगर आपने भारत को बचाना है। हिंदू को मुसलमान से खतरा नहीं है, ना मुसलमान को हिंदू से खतरा है। खतरा किससे है? उन दुश्मनों से जो हम में नफरत पैदा कर रहे हैं, हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उससे हटिए। मैं आपसे कहता हूं, इलेक्शन से पहले ये राम मंदिर का फीता काटेंगे और हमारी माओ बहनों से कहेंगे हमने राम का मंदिर बना लिया। अरे तुम कौन बनाने वाले हो? बनाने वाला तो वो है। मैं मस्जिद बनाऊंगा तो मैं नहीं बनाने वाला, वो है बनाने वाला। वो इंसान को वो देता है कि तुम बनाओ। इसे खबरदार उस चक्कर में नहीं आना। अभी बिल पास हुआ है हमारी बहनों को हक देने का, उनकी ताकत को कबूल करने का। पास हो गई। उसमें 2 लोगों की औरतें जो हैं उनको नहीं दिया, एक ओबीसी, एक मुसलमान। क्या वो यहां के लोग नहीं हैं? क्या फारूक अब्दुल्ला यहां का नहीं है? पैदा यहां है, मरना यहां है, इसी जमीन में जाना है, फिर भी शक करोगे? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये वही जुमला है जिस तरह आप सबसे कहा गया था, हमसे भी कहा गया था कि 15 लाख रुपया हम लाएंगे, काला पैसा। 15 लाख रुपया जो है हर एक के अकाउंट में आएगा। किधर है वो 15 लाख रुपया? किधर है? किसी के खाते में आया? और फिर कहते हैं वो ये जुमला था। अभी बड़े जुमले आएंगे इलेक्शन से पहले, ठहर जाओ आप। मगर हिम्मत रखना। और मैं इन सारे लीडरों से कहना चाहता हूं, भारत के जितनी भी ऑपोजिशन है, ये ना समझना कि तुम अकेले जीत सकोगे। जीतोगे तब जब मिल के लड़ोगे, और मिल के ये जीत के चलोगे कि हमने भारत को बनाना है। भारत के हर इंसान को, गरीब हो, बेकार हो, उसको आगे चलाना है। तब हम भारत को बचा सकेंगे। आज देखिए, पढ़े लिखे बच्चे बेकार हैं,
अभी कनाडा में एक तूफान उठ गया है और मुझे अभी बादल साहब सुना रहे थे 1 लाख बच्चा वहां पढ़ने जाता है। आज वो 1 लाख बच्चा घर में रो रहा है कि वो कैसे जाएगा। कहां पहुंच गए हम। ये चीजें किसी को पता नहीं लगती क्योंकि मीडिया ये चीजें लिखता नहीं है। मीडिया वही लिखेगा जो ये कहेंगे, बाकी चीजें नहीं लिखते, दिखाते भी नहीं है। इसको अगर बदलना है, पहले मैं नेताओं से कहता हूं अपने झगड़े भूल जाओ, अपना पुराना सब भूल जाओ और आगे चलो इस सोच के कि अगर हमने भारत को आगे ले जाना है तो हमने सबको इकट्ठे मिलके इस जमात को, बीजेपी को हराना है। उसके बगैर नहीं हारेगी। मैं समझूं कि मैं ही जिता सकता हूं, नहीं होगा। हम सब भाई बहनों ने इकट्ठे उठना है, इकट्ठे मुकाबला करना है और इस देश को आगे ले जाना है। आज देश की हालत आपसे छुपी नहीं है। पूछिए अपने घर में तेल की कीमत क्या है, जो खाने का तेल है। गैस की कीमत पूछो सर, गैस की कीमत क्या है। बिजली की कीमत क्या है। डीजल और पेट्रोल की कीमत क्या है। और उस खानदान से पूछिए, भूलिए मत जब लाखों चिराग वाराणसी में जल रहे थे, हमारी माएं बहनें गईं और उन्हीं दियों से तेल निकाला। जब उनसे पूछा गया, मां ये क्या कर रही हो, उसने कहा मेरे घर में मुझे ताकत नहीं है तेल खरीदने का, मैं ये थोड़ा सा तेल निकाल रही हूं कि हो सकता है मैं अपने बच्चों को खाना खिला सकूं। ये हाल है हमारा भाई लोगों, ये हाल है। अगर इस हाल को बदलाना है तो इकट्ठे होना है। जब तक आप इकट्ठे नहीं होगे और ये अपनी शिकायतें छोड़ नहीं दोगे, आप भारत को बचा नहीं सकोगे। इससे सबसे बड़ी चीज मैं चौटाला साहब से भी जरूर गुजारिश करूंगा, बादल साहब से भी गुजारिश करूंगा, कांग्रेस से भी गुजारिश करूंगा, हर एक पार्टी से गुजारिश करूंगा कि मिलके चलो। मिलके हमने अंग्रेजों को बाहर निकाला। किसी एक जमात नहीं कह सकती कि हमने निकाला। भारत के सब इंसानों ने, मर्द औरत, वो जो जलियांवाला बाग में मारी गई, उनने भारत को आजाद करने की अपनी कुर्बानी दी। भगत सिंह को कभी भूलिए मत। वो 3 भाई, 3 अपने, कभी ये नहीं देखा ये सिख है, ये हिंदू कुछ है, कहा अंग्रेजों को निकालना है और एक हो गए। फांसी दी गई मगर उन्होंने अंग्रेज को कबूल नहीं किया। वही हुआ तब हिंदुस्तान आजाद हुआ। मुझे याद है जब लाल किले में इंडियन नेशनल आर्मी वालों को उन पे केस चलाया गया और जनरल शाहनवाज भी उसमें थे, और अगर हिंदुस्तान आजाद नहीं होता उनको भी फांसी दे देते। आज वो चीजें याद रखिए, वो कुर्बानियां याद रखिए उन सब की। उनका धर्म क्या था? उनका धर्म था ये वतन, कि हमने वतन को आजाद करना है, वतन को आगे ले जाना है, वतन की भुखमरी को खत्म करना है, बेकारी को खत्म करना है, गुर्बत को खत्म करना है और अंग्रेज को निकालना है। जिस दिन आप ये ठान लोगे कि हमने एक नया भारत बनाना है, एक नया हिंदुस्तान खड़ा करना है जिसमें धर्मों की मतभेद न हो, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, ये हम सबका है। मैं कश्मीर से आया, वहां आज बारिश पड़ रही थी, जबरदस्त बारिश पड़ रही थी, बर्फ पड़ रही थी पहाड़ों पे। मैंने कहा मैंने आना है यहां, और मैंने ऊपर वाले से कहा जहाज लाना, क्योंकि वहां जब खराब हो जाता मौसम कई दफा जहाज नहीं आता है और मैं आपको जवाब नहीं दे सकता था। मैं आज जम्मू कश्मीर के आवाम से आपके पास आया हूं। हम पे जो जुल्म हो रहा है, आज साल से हमारे इलेक्शन नहीं हो रहा है, डिलिमिटेशन भी हो गई, सब तैयार था, मगर क्योंकि ये जम्मू में जीत नहीं सकते इसलिए इन्हें इलेक्शन को उधर रख दिया है। फिर कहा पंचायत इलेक्शन करेंगे, डीडीसी इलेक्शन करेंगे। आज हमें खबर आ रही है कोई इलेक्शन नहीं करेंगे।
और पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद करेंगे। ये हाल है हम जम्मू कश्मीर के अवाम का। आपके यहाँ तो टाइम पे इलेक्शन हो जाता है, हमारे यहाँ जब मर्जी है इनकी इलेक्शन करते हैं। हम भी भारतीय हैं, हमने भारत के साथ इल्हाक किया, जबकि हम 70% मुसलमान हैं। हम पाकिस्तान नहीं गए, हमने पाकिस्तान नहीं माना, हमने टू नेशन थ्योरी नहीं मानी, हमने जिन्ना साहब के पास नहीं गए, हमने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का हाथ पकड़ के हिंदुस्तान के साथ शामिल हुए, इस भारत के साथ शामिल हुए। आपको हमारे लिए खड़ा होना चाहिए, जो हम पे हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम चाहते क्या है? हम कहते हैं इलेक्शन करो जैसा बाकी रियासतों में कर रहे हो, क्यों नहीं करते हो? क्या वजह है? पहले कहा डिलिमिटेशन होनी चाहिए, वो भी हो गया, फिर भी नहीं कर रहे हो। और कहते थे कि 370 जो है यही वजह है, वहां आतंकवाद है। अरे भाई 2019 से तो तुमने हटा दिया, तो आज भी जो वो फौजी दो मर गए, कर्नल और मेजर, और एक हमारा कश्मीर पुलिस का मुसलमान डीएसपी, तो वो कैसे मरे? तुम तो कहते थे हम जिम्मेवार है आतंकवाद के, आज तो तुम हुकूमत कर रहे हो, सारा तुम्हारे पास है, फिर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। अफसोस है मुझे। अब मेरे साथ भाई लोगों ऐसा जय हिंद का नारा दो कि दिल्ली भी हिल जाए। जय हिंद, हाथ उठाओ, हाथ। मरे नहीं हो तुम, जिंदा कौम हो। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देवीलाल जी अमर रहे, देवीलाल जी अमर रहे, देवीलाल जी अमर रहे। लोकदल जिंदाबाद, लोकदल जिंदाबाद, हरियाणा जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।